मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और ये होम्योपैथी रेमेडी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके डायबिटीज़ के सिम्टम्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इंसुलिनम के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये एक तरीके की नोसोड्स होम्योपैथी मेडिसिन है जो इंसुलिन को बढ़ाने में आपके बॉडी में हेल्पफुल होती है और आपके डायबिटीज़ के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको कम करने में, एलिविएट करने में या उसे मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आप मेरे इस चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। उसके बाजू में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंसुलिनम मेडिसिन के बारे में और एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, उसे किस तरीके से लेना है, उसके यूजेस और उसके क्या सिम्टम्स होंगे जब आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंसुलिनम होम्योपैथी मेडिसिन को जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा से डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ आखिर होता क्या है। इसकी पहली प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में या आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर यानी कि जो आपका ग्लूकोज है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो ये क्यों होता है? डायबिटीज़ होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आपका पेंक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन क्रिएट नहीं करता है या प्रोड्यूस नहीं करता है या इंसुलिन आपकी शुगर को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करता है आपकी बॉडी में, तब आपको डायबिटीज़ के सिम्टम जो है देखने को मिल जाते हैं। आपका ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में या आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है। तो इंसुलिन को प्रॉपर मेंटेन करने में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो जब भी कभी आप कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सोर्स ऑफ ग्लूकोज होता है, तो जब भी कभी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपकी पेंक्रियाज से रिलीज होने वाला जो इंसुलिन होता है, जो कि एक की होता है आपके ग्लूकोज को आपकी पूरे बॉडी के ऑर्गन तक या दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है। तो अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन क्रिएट नहीं होगा पेंक्रियाज के थ्रू तो ये ग्लूकोज जो है वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ दी जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जो भी पार्ट्स है वहाँ तक वो नहीं जा पाएगा और वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जो कि एनर्जी में यूटिलाइज होता है। तो जब भी कभी आपकी बॉडी कोई वर्क करती है या आप चलते हैं या आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो ग्लूकोज जो होता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जब भी कभी इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपरली होगा तो इंसुलिन जो है आपकी ग्लूकोज को आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाने का काम करता है और इससे जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो पूरी तरह से मेंटेन होता है। लेकिन अगर पेंक्रियाज से प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपका ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा एनर्जी में और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में शो होता रहेगा। तो इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये सारी कंडीशन होती है जहाँ पर आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स रिलीज होते हैं या आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स शो होते हैं जो डायबिटीज़ की तरफ इशारा करते हैं। और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं या डायबिटीज़ की टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ा हुआ है। आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो भी पता चल जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी डायबिटीज़ के बारे में और उसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी कभी आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है प्रॉपरली तो वहाँ पर कुछ सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के रिलेटेड। तो वो ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा आपको यूरिनेशन होता है, आपका विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर्ड हो जाता है, फटीगनेस होती है, बहुत ज़्यादा आप थका थका सा महसूस करते हैं, बहुत बार आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो है देखने को मिलती है, नमनेस होती है बॉडी में, आपको सेंसेशन नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी आपको कट्स वगैरह लग जाते हैं या कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग सिम्टम्स भी होते हैं लेकिन हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हुए अब बात करते हैं इंसुलिन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंसुलिन की तो ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो डिराइव्ड हुई है पेंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन से। ये एक तरीके से नोसोड्स होते हैं और इसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। क्रूशियली इसे पोटेंटाइज करके प्रॉपरली इसे बनाया जाता है जो कि आपके इंसुलिन को प्रॉपरली प्रोड्यूस करने में पेंक्रियाज के थ्रू हेल्प करता है और आपकी बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
इंसुलिन जो होती है वो आपकी बॉडी के जो भी कंडीशंस होती है शुगर लेवल बढ़ जाने के वजह से, या फिर पेंक्रियाज की जो हेल्थ होती है उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इससे आपको जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें जो भी शो हो रहे होते हैं उस सिम्टम को भी बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आते हैं। जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट जो है, आपकी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, या ब्लड शुगर आपका लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसे मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एडिशनली समटाइम्स आपको कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फटीगनेस है, बहुत ज़्यादा थका थका सा लगता है, वेट लॉस हो रहा है, या वेट से रिलेटेड कोई इश्यूज अगर होते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, तो उससे भी एलिविएट करने में या मैनेज करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पर हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए इंसुलिनम की, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, आपके पेंक्रियाटिक फंक्शन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और एडिशनल सिम्टम जो होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, फटीगनेस होती है, या शुगर लेवल जो बढ़ जाता है उसे मेंटेन करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आपके बॉडी में डायबिटिक मेलाइटिस को कम करने में या इंसुलिन रेसिस्टेंस को कंट्रोल करने में तो हेल्पफुल होती ही होती है। साथ में कुछ अदर सिम्टम जो स्किन रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, या रेडनेस ऑफ द स्किन की कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपको बॉइल्स हो रहे हैं, कार्बंकल्स हो रहे हैं, या किसी तरीके के इरप्शंस हो रहे हैं जिसमें पस फॉर्मेशन होता है, जो स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्किन में इरिटेशंस होते हैं, कोई भी इंजरी अगर हो जाती है और अच्छे से हील नहीं हो रही है या हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, तो ये मेडिसिन जो है हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आपकी जो काफ मसल्स होती हैं उसमें पेन होगा या फिर स्वेलिंग होगी, तब भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इंसुलिनम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपके बॉडी में जो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, या हो रहा है तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उसे कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारे बॉडी में या पेंक्रियाज के थ्रू इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम किस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो इंसुलिनम जो है बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन है। इंसुलिन को आपके बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में जो है अकॉर्डिंगली रिलीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और आपकी पेंक्रियाटिक हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब आप कुछ टाइम तक इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो इंसुलिन लेवल है बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी आपको ये सब सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक आपको इस मेडिसिन को लेना पड़ता है। अब ये ट्राइचुरेशंस में भी आते हैं, पोटेंटाइजेशंस में भी आते हैं, तो अलग अलग इसकी डोजेस होती हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप 3x में लेते हैं या 10x में लेते हैं तो आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में। और अगर आप 30 पावर में, 200 पावर में लेते हैं तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन प्रॉपरली मैं सजेस्ट हमेशा करती हूँ कि आप 30 पावर में या 200 पावर में लें। और कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप 200 पावर में ले रहे हैं तो 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको सुबह सुबह खाली पेट ले लेनी है। दिन में एक बार इस मेडिसिन का सेवन करना है। इसके अलावा जो भी अदर मेडिसिन आप ले रहे हैं वो भी आपको साथ में कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है, जब तक कि आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ जाती है। फिर वो चाहे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो या इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ हो, वो सभी कंडीशन में आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। 3 से 6 महीने तक, कभी कभी साल भर भी आपको इस मेडिसिन को लेना पड़ सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो इस वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।